आज आभासी कार्यक्रम को समस्त को स्वागत करुछि। स्वामी विवेकानंद लोक संसद राज्य स्तरीय जो कर्मकर्ता गण आम गहन उपस्थित अच्छा समस्त को प्रथमे प्रणाम जनाऊछि। प्रणाम जनाऊछि आम गहन उपस्थित थिबा श्रीयुक्त शंकरषण शतपथी महोदय को, श्रीयुक्त सत्यनारायण सार, उमाकांत सार, शंभु प्रसाद सार, सच्चिदानंद सार, प्रभात नलिन मैडम, केदारनाथ बाबू आम गहन उपस्थित अच्छा श्रीमती कविता देवता महोदया, हरे कृष्ण गिरी, विवेकानंद पटेल, धर्मराज प्रधान एवं दयानिधि मेहर महोदय। आज आम विषय वस्तु रही स्वाधीनता संग्रामी वीर जनार्दन सिंह डिस्कनेक्ट हो गला बोधना। हाँ सर अनम्यूट होता क्षमा करेंगे। वीर विषय वस्तु अच्छी स्वाधीनता संग्रामी वीर जनार्दन सिंह संपर्क में कहे श्रीयुक्त दयानिधि मेहर महोदय एवं ता पूर्वर आम गहन उपस्थित अच्छा जड़े कवयत्री शिशु साहित्यिका जड़े अवसर प्राप्त शिक्षयित्री श्रीमती हैमवती मिश्र महोदया। मुझे बर्तमान अनुरोध करी से प्रारंभिक संगीत गान करेंगे। श्रीमती हैमवती मिश्र। धन्यवाद रवि भाई। आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद आभासी कार्यक्रम उपस्थित समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। धन्यवाद दूची आज मते एपरी गोटे संसद रे स्वागत संगीत गान करिवा पई सुजोग दैछंती। मोर निज रचनारू गोटे बागदेवी वर्णना परिवेषण करी। विद्यादायिनी विद्यादायिनी बुद्धि प्रदायिनी मां करुणामयी गो करुछु प्रणति घेना कर मां कल्याणी विद्यादायिनी तुम कृपा हेले मानवंतरे जले ज्ञानर दीपाली मूर्ख हुए ज्ञानी गुण जसे धनी हरे अज्ञानर काली माँ भाषा भारती तुम आशीषे गो माँ भाषा भारती तुम आशीषे माँ झरु सुधामय वाणी विद्यादायिनी तुम दया बळे ए धरणी कोळी बाल्मीक कालिदास लेखिले पुराण होइले अमर जुग कुर खिले जस से करुणारू कणिकाए पाई मां से करुणारू कणिकाए पाई गो सार्थक हेउ लेखनी विद्यादायिनी मागु नाही धन संपद विभव
लोडा तुम कृपा बारी कलुष काली माँ धोई जाऊ मागो शुभ चिंता आसु झरी प्राणे प्राणे भरू अमीय भावना प्राणे प्राणे भरू माँ अमीय भावना गो शांति विराजु अवनी विद्यादायिनी विद्यादायिनी बुद्धि प्रदायिनी माँ करुणामयी गो करुचु प्रणति घृणा करो माँ कल्याणी विद्यादायिनी। जय माँ बागदेवी। नमस्कार। धन्यवाद श्रीमती हैमवती मिश्र, जड़े अवसर प्राप्त शिक्षयित्री, जड़े कवि। तेणु तांकु आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद तरफ कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापन करा जाउछि। एवं आशा करुछि आमर एभली जो आभासी कार्यक्रम प्रति मास 21 तारिख दिन अनुष्ठित होउछि सेमती उपस्थित रही गोटे गोटे सुंदर भजन परिवेशन करी आम समस्त को मुग्ध करिवे आशा करी। निश्चय भाई। तो आज विषय वस्तु रही वीर जनार्दन सिंह। जदिओ यह वर्तमान अगस्त मास चली देश स्वाधीनतार एक पवित्र मास एटा। देश स्वाधीनता बरगड़ जिलार अवदान किछि कम नुहे, कारण भारतर मुक्ति संग्राम यज्ञ रे विभिन्न पर्याय रे बरगड़ जिलार संग्रामी मानकर योगदान सेमानकर ए जन्म माटी को बा बरगड़ माटी को गौरवान्वित करिछि। प्रथम पर्याय रक्तरंजित सशस्त्र संग्राम रे बरगड़ अंचल एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिला। 1849 मसीह इंग्रेज मानक संबलपुर शासन व्यवस्था रे कर्तृत्व जाहिर करिबा परे तत्कालीन राजवंशधर सिंहासन प्रति थिबा दाबी को प्रत्याख्यान लोकंक मध्यरे असंतोष सृष्टि करिथिला। यह व्यतीत राज्य सत्वलोक नीति सांध्य आईन अनेक गौंतिया जमीदार को सेमानंकर पुरुषानुक्रमिक शासन व्यवस्था तांको बेदखल करिथिला, जहा फल रे उच्चक्री इंग्रेज मानक विरुद्ध रे एक संगठित विद्रोह सिपाही विद्रोहर बहु पूर्वरु ए अंचल रे संभव होई पारिथिला। ए समय बरगड़ जिलार बारपहाड़ ठारू भेड़ेन थानार पपंगा पर्यंत पूर्वरु महानदी सीमारू पश्चिम रे सिंगड़ा घाटी शिशुपालगढ़ पर्यंत ए संग्राम विभिन्न समय संगठित होइछि। अंबाभनार लखनपुर डेब्रीगढ़ अताबिरा थानार पहाड़ सिरगिड़ा भेड़ेन कुलाबिरा लईरा पाटकुलुंडा घेस खरसल इत्यादि जमीदार एथिरे स्वतः प्रभुत भाव अंशग्रहण करथिले। विशेष भाव में सुरेंद्र साईंकर संग्रामी भूमि बरगड़ जिलार विभिन्न घाटी रे ही केंद्रीभूत होइछि। तेणु ए बरगड़ जिलार पहाड़ सिरगिड़ा ताल सिरगिड़ा अंचल रे जे स्वाधीनता संग्रामी भाव अंशग्रहण करथिले एवं निजर जीवन को ए देश मातृकार सेवा पाई बा देश को स्वाधीन करिवा पाई जे शहीद होइथिले सेही भले जने वीर होउछन्ती जनार्दन सिंह। तांका संपर्क रे आज कहिबे आमर उपस्थित अछन्ती शिक्षक एवं साहित्यिक श्रीयुक्त दयानिधि मेहर महोदय। तेणु तांका संपर्क रे सूचना प्रदान करी कार्यक्रम को संयोजना करिवा पाई आज संयोजक श्रीयुक्त धर्मराज प्रधान महोदय को मु आह्वान करी। श्रीयुक्त धर्मराज प्रधान आमर पूर्व केतक कार्यक्रम से संयोजना करिसेंती। से मध्य जने शिक्षक जने आलोचक जने रही। धर्मराज प्रधान महोदय को मु अनुरोध करी से आज ये कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। श्रीयुक्त प्रधान महोदय। समस्त नमस्कार। भारत जाग विश्व जगाओ जामुख निश्चित वाणी ज्ञानर मशाल स्वामी विवेकानंद
जा पाखरे आमे ऋणी आजिर एई शुभ लगनरे ध्याई तांको उपदेश तांकरी नामरे नामित आमर साहित्य संसद विशेष करिबा प्रणति लभिबा आशीष आस गुणी ज्ञानी जन तांक श्रीपयर शत शत बार करिबा सर्वे बंदन मो भविष्यत को देखु नहीं किंबा भविष्य चिंता करू नहीं किंतु गोटे दृश्य मते सम्मुखरे स्पष्टत ना जीवंत देखा जाउछि जे आमर ए प्राचीन भारत माता पुनि थरे जाग्रत होई उठिछि आसंतु शांति और मंगल वचन सहित यह समग्र विश्व सम्मुखरे उद्घोषणा करिबा एही महावाणी जो महापुरुषंकर से परम पूज्य स्वामी विवेकानंदंकर चरणाबिंदरे प्रथमे मोर कोटि कोटि प्रणति जणाई मोर संजयना कार्यक्रम आरंभ करुछि सर्वप्रथमे मु प्रणाम जणाइबी आजिर ए आम स्वामी विवेकानंद साहित्य संसद बरगढ़ सभापति डॉक्टर स्वामी विवेकानंद साहित्य नहीं स्वामी विवेकानंद लोक संसद हाँ स्वामी विवेकानंद लोक संसद बरगढ़ जिल्लार सभापति श्रीयुक्त डॉक्टर रविनारायण साहू महोदय जे कि मते आज सुजोग देइछंती तांकर तो अनेक प्रकार दक्षता अछि भ्राम्यमाण पाठागारटा तांकर गोटे बहु चर्चित जिनिस आजिर आलोचक श्रीयुक्त राधी बेर को मध्य मैं स्वागत जनाऊँगी जे कि जने शिक्षक हेबा संगे सारस्वत साधक तापरे धन्यवाद देवाई आज उपस्थित अछंती आम पाखरे अध्यापक विवेकानंद पटेल एमानक व्यतीत आजीवन सदस्यगण बहुत ज्ञानीगण समग्र ओडिशारु समस्ते आज एठारे एकत्रित आभासी भाव समस्त को प्रणाम जनाऊँगी आजिर आलोच्य विषय संपर्क सभापति तो किसी दिग्दर्शन देगले सूचना देगले ये आजिर यो माटिर महक शीर्षक विषय वस्तु आम रखीचु स्वाधीनता संग्रामी वीर जनार्दन सिंह एक लुक्कायित महानायक वीर जनार्दन सिंह संपर्क में अनेक प्रकार गवेषणा अनेक प्रकार जिनिस अनेक प्रकार विभिन्न तथ्य आहरण करिथिबा आजिर आलोचक महोदय श्रीयुक्त शिक्षक एवं आलोचक तथा कवि लेखक श्रीयुक्त राधी बेर वर्तमान जे कि अधुना बारपहाड़ विद्यालय खरमुंडा ठारे शिक्षकता प्रदान करुछंती शिक्षक रहिछंती तांकर जन्म आमर एई बरगढ़ निकट में माँ पर्रापाट पीठस्थली जहाँ बरहागुड़ा निवासी श्री मेहेर पिता होती स्वर्गत कीर्तन मेहेर एवं माता होती जमुना मेहेर जड़े शिक्षक से जड़े पेशा जड़े शिक्षक किंतु रुचि जड़े कवि लेखक समाज संस्कारक हजि जाइथिबा गाथार जड़े आविष्कारक तांको प्रकाशित पुस्तक मध्य स्वाधीनता संग्रामी वीर जनार्दन सिंह ताकि सम्बलपुरी कविता जनम सम्बलपुरी काव्य कुरेफुल विद्यालय स्तरीय त्रैमासिक प्राचीन पत्रिकार संपादक सम्बलपुरिया जोहार कुटुंब साहित्य संगठन झारसुगुड़ार जड़े उपदेष्टा अधुना एवं विभिन्न उपरे तांको लेखनी वर्तमान परिचालित तांकर अनेक अप्रकाशित मध्य सृष्टि गुड़ाक रही अमृत बुंदा जहाँ कविता गुच्छा एवं मुक्ति गोटे कथानी गोटे गप कहानी रही तो यहीपरी भाव अनेक गुणरे रुचि थिबा एवं विभिन्न पारदर्शिता लाभ करिथिबा जने युव लेखक युव शिक्षक युव गवेषक आम हेउचंती आमर आजिर आलोचक श्रीयुक्त राधी बेर तो श्रीयुक्त राधी बेर को वर्तमान निवेदन रखी आजिर ए आलोचना विषय को उपस्थापना करबा पई आमर पूज्य आलोचक श्रीयुक्त राधी बेर शिक्षक तथा सारस्वत साधक बरगढ़ विवेक बाणी पठिलेनी कि निजे कहले जा धन्यवाद विवेक बाणी कहलेनी तो निजे कहले विवेक बाणी कहिसंती से तांकर से स्पीच भितर विवेक बाणी लिखि देली ना कहली ना मु
ସେ ନିଜେ କହିଲେ ତ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ମେହେର। ମୋ ବିଷୟରେ ତ ଧର୍ମରାଜ ସାର୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଦିଗକୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା କିଛି ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରିବି। गुरुमहारानी मंगलकारिणी तुई मागो सरस्वती नुगुण लोग बाची बाची मागो ज्ञान दौछु तुरती पदमे बसिनी बरमानंदी। समस्त को अनुरोध करी माइक को अनम्यूट करी म्यूट करिवे कारण साउंड आसुची। पदमे बसिनी बरमानंदिनी सब लोके तोर बास शांत सरल गोप चर चर कर सुसाहित्य चार बीणार सुर ताने मागो झरसी जीवन धारा झली मारू नदी जगत सुर चंद्र तारा माल माल कोटिक मालानु नहीं खतर जे गुटी गर गरम मोह गरम अंधार जाऊ छे मेटी आत्मा पूरम रोधार ढक ढक पी करी उदिया बेलर बरंदारण बछा बछा नर नारी अपार पारती डंगर लहकी तो तेमा आसरा करी तुई मा कमल तुई ब्याही मिला तुई मा संभले सिरी आशीर्वाद रुकी दे मा पलो अंधार धू पिटी पड़ू देवी ज्ञान और उजाला सुधुरु जीवन सुर नाइन भक्ति हृदय गो मोर टिके जन्म देइछु गो मा केंता बदलामी ताके तोर गुणे तू दया कर देवी मुक्ता कचा मुरु ज्ञान ज्ञान किसी नाइन मा करुणा तोर सुरु करुणा तोर सुरु करुणा तोर सुरु। जय जगन्नाथ। हे जगतर नाथ जगन्नाथ कालिया शांत अखिल ब्रह्मांडपति मो जीवन नाथ तुम्हारी चरण फले कोटि प्रणाम प्रभु। मां समलेश्वरी मंगलकारिणी दुःखहरिणी मंदार मालिनी तुम पादरे कोटि कोटि प्रणाम। प्रख्यात सन्यासी समाज संस्कारक आध्यात्मिक चिंता चेतनार मूर्तिमंत प्रतीक स्वामी विवेकानंद का चरण रे श्रद्धा समर्पण पूर्वक मु आज मोर वक्तव्य आरंभ करी। सम्माननीय स्वामी विवेकानंद लोक संसदर ये संध्याकालीन आभासी कार्यक्रम ये महान सम्मेलन सभापति श्रीमान रविनारायण साहू महोदय स्वामी विवेकानंद लोक संसदर राज्य एवं क्षेत्र स्तरीय अनुष्ठान सभापति संपादक सदस्य सदस्य वृंद ये आभासी कार्यक्रम जोग ज्ञानी गुणी श्रोता मंडली उत्तम संयोजक धर्मराज प्रधान महोदय धर्मराज प्रधान सर अनम्यूट कर दियंतु धर्मराज प्रधान सर धर्मराज प्रधान सर टिके अनम्यूट करंतु म्यूट करंतु म्यूट करंतु धर्मराज प्रधान सर म्यूट करंतु मु ताऊ कहि दउछि आपण करंतु स्टार्ट करंतु। सार्वजनिक संगीत सुललित कंठरे परिवेषण करितेबा भौणी हेमवती मिश्र धन्यवाद अर्पण रे थिबा विवेकानंद पटेल महोदय तथा यही आभासी कार्यक्रम परिचालन रे प्रत्यक्ष परोक्ष भाव जड़ित थिबा
समस्त ज्ञानी व्यक्ति विशेष को मु श्री दयानिधि मेहर प्रणाम करुछि। प्रथमे स्वामी विवेकानंद सहित घटी गोटे घटना रु मोर वक्तव्य आरंभ करी। एटा हूँ से बेलर घटना। स्वामी विवेकानंद धर्म महासम्मिलनी फेरी आसी भारत वर्ष को तांकर सुजस तांकर ख्याति तांकर सुनाम चतुर्दिगरे परिव्याप्त हो सारी। यही समय असूयावशत होता अबा तांकर यही सुनाम रु सुजस रु ज्ञान रु किछि ज्ञान लाभ करिबा पई हेउ गुजरात रु दले गुजराती पंडित आसिले स्वामीजी सहित धर्म विषय का आलोचना करिबा पई। स्वामीजी एवं गुजराती पंडित माने गोटे कक्षरे सुसज्जित कक्षरे उपवेशन कले। घंटा घंटा धरी धर्म विषय का आलोचना हला। अनर्गल भाषा रे स्वामीजी संस्कृत भाषा रे तांकर अभिभाषण प्रदान करुथिले। इत्यवसर रे उच्चारणगत हो अथवा व्याकरणगत हो सामान्य त्रुटि की हे गला। एमिति त्रुटि साधारण कथा। संगे संगे स्वामी विवेकानंद क्षमा मागी नेले गुजराती पंडित सामने। मोर कहिबार अर्थ तात्पर्य या जे मनीष मात्र के भूल हुए। मोर मध्य भूल ही पारे वक्तव्य रे। एटा अवसंभावी अटे। एणु आपण मानक परि ज्ञानी गुणी श्रोतांक निकट रे मु सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थना करुछि, क्षमा मागे नउछि। हे महात्मन वृंद, आज आलोचनार विषय होछि वीर जनार्दन सिंह एक लोकायित एक उपेक्षित नायक। आसंतु जानिबा तांक विषय रे, तांक वीरत्व विषय रे। वीर प्रसविनी भारत वर्ष तन्मध्ये ओडिशा प्रदेश एवं बरगढ़ भूखंड स्वाधीनता संग्राम पाई ए देश मातृकार उद्धार पाई स्वाधीनता पाई बरगढ़ माटीर अवदान विषय रे आमर बरगढ़ जिल्लार यही अनुष्ठान सभापति श्रीमान रविनारायण साहू महोदय कही सारी। केवल मु दुईटी उदाहरण देवी। घेस जमीदार हटे सिंह एवं तांकर परिवार एटा बोधे इतिहास रे विरल घटना। गोटे परिवार बाप पुओ भाई एपरिक ज्वाई समस्ते स्वाधीनता संग्राम रे जोग दे एई देश पाई एई माटी पाई तांको जीवन उत्सर्ग करिसेंती। महात्मा गांधी को डाकरा रे जेतेबेले स्वाधीनता संग्राम चली थिला एई बरगढ़ माटीर अहिंसा तीर्थ भावे जनाशुना पाणीमोरा ग्राम एथिरु शताधिक लोक योगदान करिथिले स्वाधीनता संग्राम रे एवं एककालीन 32 जन सत्याग्रही कारावरण करिथिले। एटा होची सेई माटी। इतिहास विगत दिन आम पूर्वपुरुष मानकर कृति एवं सेमानकर बलिष्ठ कृतित्वर दर्पण अटे, जहाँकि आम प्रेरणार उत्स। आगकू बढ़िबारे सभ्यतार उन्नति पाए एटा टॉनिक परि काम करे, विटामिन परि काम करे। अथच इतिहास केतेकांशरे स्वयं संपूर्ण नुहे। इतिहास केतेकांशरे स्वयं संपूर्ण नुहे। दृष्टांत स्वरूप आम नहीं पारिबा कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक कलिंग आक्रमण करिथिले।
ଏଠି ସେ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଶିଳାଲେଖରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ସେ ଖୋଦେଇ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ କଳିଙ୍ଗର ଶାସନ ପ୍ରକାର କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଏ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଇତିହାସ ବୋଲେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ମହାନ ବିଦ୍ରୋହୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ସେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ବଳ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୌତିଆ ଏବଂ ଜମିଦାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରଖିନାହିଁ। ଆଜି ସେମାନେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା, ଆଉ ଯଦି ବି ଅଛି ତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅଜ୍ଞ, ତାଙ୍କ ପରାକାଷ୍ଠା ତେଜୋମୟ ହେବା ଆଗରୁ ହୋଇଯାଇଛି ମଲିନ, ହୋଇଯାଇଛି ନିଷ୍ପ୍ରଭ। ଏଣୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଜାତୀୟ ଇତିହାସ ଅପେକ୍ଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ଇତିହାସର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢୁଛି। କାରଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ଇତିହାସ ବିନା ଜାତୀୟ ଇତିହାସ ହେଉଛି ବିକଳାଙ୍ଗ। ଏଣୁକରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଇତିହାସକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ଐତିହାସିକ ମାନେ, ଆମର ଲେଖକ ମାନେ ଏ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ଏମିତି ଏକ ମହାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୀର ପୁରୁଷ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ। ତତ୍କାଳୀନ ତାଲକାନି ଗାଁର ସେ ଥିଲେ ଜମିଦାର। ତାଲକାନି ଗାଁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି, ସେ ସମୟରେ ପାହାଡ଼ଶିଗଡ଼ା ନାଁ ନଥିଲା। ସେଇ ଗାଁର ନାଁ ଥିଲା ତାଲକାନି। ତାଲକାନି କାହିଁକି ଥିଲା? କାରଣ ଏଥିରେ ତାଳ ଗଛର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ବେଶୀ ଥିଲା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିବି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଯେ କାହିଁକି ପାହାଡ଼ଶିଗଡ଼ା ନାଁ ହେଲା। ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭୌଗୋଳିକ ତଥା ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ 1993 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ବରଗଡ଼। ଏହି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୂର୍ବରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା, ପଶ୍ଚିମରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ଉତ୍ତରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ଏଟା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ 3ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରଗଡ଼ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ଗୁଡ଼ଭଗାରୁ ସୋହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ମହାନଦୀର ଉପନଦୀ
ଜିରା, ଦନ୍ତା, ଝାଉଁର ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ବି ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ରାଜବଡ଼ା ସମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏକଦା ଏହି ରାଜବଡ଼ା ସମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ 476ଟି ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବାରପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ଅମ୍ବାବାନା ଓ ଲଖନପୁର କୃଷି ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି, ଏହି ବାରପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳଟି ଆମ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ବୀର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଉପେକ୍ଷିତ ମହାନାୟକ ସହିତ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ବାରପାହାଡ଼ ଶ୍ରେଣୀ ତଥା ଅମ୍ବାବାନା ଲଖନପୁର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତ। ବାରପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 777 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ରହିଛି। ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ହେଉଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 2267 ଫୁଟ। ଅନେକ ଜଳ ଉତ୍ସ ଏଠିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବାରବଖରା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏକଦା ଏହି ବାରବଖରାରେ 500 ବିଦ୍ରୋହୀ ଏକକାଳୀନ ରହିପାରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଉଲଗୁଲାନ ସମୟରେ। ବରଗଡ଼ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତର ଅଂଶରେ ବାରପାହାଡ଼ର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ଛାଇ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ପାହାଡ଼ ସିରିଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଏହାର ଜମିଦାର ଥିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ। ଏହି ଗାଁର ଉତ୍ତର ଅଂଶରେ ବାରପାହାଡ଼ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ଝାଉଁ ନଦୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷି ଅଞ୍ଚଳ। ତାଳ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଏହି ଗାଁକୁ ତାଲକାନି ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ନାଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ, ଯାହାକି ଏହି ବାରପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ସିରିଗଡ଼ା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, ତାର ହୁଡ଼ାରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ଫଲକରେ ତାଲକାନି ନାମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଛି। ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଫୁରନ୍ତ। ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ବନାନୀ, କୁଲୁକୁଲୁ ନାଦରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଝରଣା, ଏସବୁ ମନକୁ ଟାଣି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କବୟିତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ବାରିକ ଲେଖନ୍ତି, ବାରପାହାଡ଼ର ତଳରେ ବସତି ତାଲକାନି ଗ୍ରାମ ନାମ, ଚିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଘଞ୍ଚ ବନାନୀର ଅପୂର୍ବ ସୁରମ୍ୟ ବନ, ଶାଲ ପିଆଶାଲ ବାଉଁଶ ବଣଟି ଗିରି ଗୁହା ସାଥେ ଯୋଡ଼ି ଶାନ୍ତ ସୁଶୀତଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଟି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଗଢ଼ି ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ପାହାଡ଼ ସିରିଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ତାର ପରିବେଶ ଖୁବ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂ। ତାଙ୍କର ଅଜା ଥିଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ସିଂ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୀର, ପରୋପକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଖରେ ରଖୁଥିଲେ, ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଖଗେଶ୍ୱର ସିଂ ଏବଂ ଫତେ ସିଂ, ଯାହାଙ୍କୁ ନନ୍ହା ଦେୱାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜମିଦାରଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେୱାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଦୁଆନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସିଂ।
जनार्दन सिंह, भाई खगेश्वर सिंह, अन्यतम भाई फतेह सिंह और बैद्यनाथ सिंह। एमाने थिले समस्ते स्वाधीनता संग्रामी। वर्तमान मोहन सिंह तांकर अन्य दायद सहित यही गाँव में एवं वास करुछंती। संबलपुर ठारू 35 किलोमीटर दूर वायव्य कोण रे यही पहाड़ श्रीगढ़ ग्राम गंड जमीदार थिले जनार्दन सिंह। जलसेचन विभाग रेवेन्यू विभाग एक रेकर्ड रू जना जाए कि से सरकार को इंग्रेज सरकार को 80 टंका खजाना प्रदान करुले से समय 1840 ख्रीष्टाब्द सुरेंद्र साय गिरफ होई हजारीबाग जेल रे बंदी हला परे संबलपुर राजा हेले दुर्बल भीरू अत्याचारी नारायण सिंह। तांकर कुशासन विरोध रे जो प्रतिवाद प्रतिरोध अनुरणित होइथिला तार अन्यतम कर्णधार थिले वीर जनार्दन सिंह। यही समय रे राजांकर सैन्य माने प्रजा मान को लुंठन करुथिले। सेमानंकु स्थल विशेष हत्या मध्य करुथिले। माँ भौणी उपरे लोलुप दृष्टि पकाउथिले। एहाकु जनार्दन सिंह तीव्र विरोध करुथिले तांकर अनुगामी मानक सहित विद्रोही मानक सहित। यही अंचल रे यही घटना को कहा जाए गणमारू। एवं मध्य गणमारू कथा यही अंचल लोक माने कहंती, लोक मुखरे या कथित होउछि। जेतेबेले हजारीबाग जेल रो सुरेंद्र साय आसिले सिपाही विद्रोह समय हजारीबाग जेल को जेतेबेले सिपाही माने भांगी देले, सुरेंद्र साय संबलपुर को फेरी आसिले। तांकर प्रत्यावर्तन हेतु आरंभ है एक अपूर्व विप्लव। एवं यही विप्लव पर्व रे साथी और सारथी रूपे योगदान करथिले जनार्दन सिंह। सुरेंद्र साय सहित संबलपुर रायपुर रास्ता रे सिंगोड़ा घाटी एक गुरुत्वपूर्ण घाटी थिला इंग्रेज मानक पई एवं विद्रोही मानक पई। यही पर्याय देखा गले द्वितीय गुरुत्वपूर्ण घाटी थिला पहाड़ सेगड़ा घाटी। यही घाटीर प्रतिरक्षा दायित्व जनार्दन सिंह को वीर सुरेंद्र साय अर्पण करथिले। एवं सिंगोड़ा घाटी दायित्व नहीं घेस जमींदार हटे सिंह। जनार्दन सिंह पहाड़ सिगड़ा घाटी पर दायित्व बहन कले। तांको संगरे तांको सहयोग करुतिले तांकर दुई भाई फतेह सिंह एवं खगेश्वर सिंह। सुरेंद्र सायंकर जने प्रमुख सहयोगी थिले जनार्दन सिंह। जनार्दन सिंह देखिले विद्रोह करने को हेले ये शक्तिशाली इंग्रेज सैन्य मान को परास्त करने को हेले, इंग्रेज मान को आम देश तड़ी देवा को हेले सम्मुख युद्ध से माने सम्मुख युद्ध रे जीति पारिबे नहीं। तेणुक गरिला युद्ध करने सुरेंद्र साय सहित मंत्रणा करी स्थिर कले। मु आगुरु कही एकुटिया सुरेंद्र साय ए विद्रोह ए उलगुलान लड़ी पारि न थांते। अनेक एमिति आंचलिक वीर मानकर सहयोग रही जो मानक पई आज इतिहास कौन सी प्रकार चिन्ह रखी नहीं बा जहाँ रखी पर्याप्त नुहे।
विद्रोही मानक अस्त्र शस्त्र जोगई देवा पई जनार्दन सिंह योजना कले। घटरा जातिर लोक मानकु गाँ को बरण कर आनिले। ये घंटरा जातिर लोक माने होचंती हमर कमार मानक परि लोहा काम करुवा जाति के। एबे मध्य से घंटरा जातिर लोक माने 30 जन परिवार 30 परिवार ए गाँ रे वर्तमान निवास करुछंती। ए घंटरा जातिर परिवार लोक माने कारीगर माने बारपहाड़ भितर थिबा लोहाकानी सारंगखुल अंचल उन्नत मानर लोहा पत्थर संग्रह करी एक विशेष उपाय रे ताकू नियारे पड़ी लोहा उत्पादन करी सेथिरु खंडा ढाल बर्छा तीर बंदूक तैयारी करथिले। वीर जनार्दन सिंह सैन्य बाहिनी को सशक्त करने उपर गुरुत्व देइथिले। कारण शक्तिशाली दुर्धर्ष इंग्रेज बाहिनी सहित लड़ाई करने सेमिति गोटे बाहिनी दरकार, सैन्य बाहिनी दरकार। तेणुकरी तांकर से सैन्य बाहिनी टे गढ़ी एवं से सैन्य बाहिनी रे जो माने जोग देइथिले अधिकांश थिले भूयर जातिर लोक। भूयर जाति तांको भूयर वीर बोली कहा जाता। सेमानंकु से जंगल भितरे ट्रेनिंग देवा तालीम देवार व्यवस्था भी करिथिले। केवल निजे अस्त्र शस्त्र उत्पादन करी निजे पाखे रखु नथिले, बरंच सुरेंद्र साय को से जोगई दउथिले। ता सहित एई अंचलर अनेक जमीदार को से अस्त्र शस्त्र जोगई देउथिले। जेमती कि लखनपुर बलभद्र सिंह, बंदा गोंतिया खगेश्वर सिंह, गैस जमीदार माधो सिंह, भेड़ेन्द्र मनोहर सिंह को, खरसल दियाल सरदार, खरमुंडार जमीदार मार्कंड बढ़िया, पाटकुलुंडार पीताम्बर सिंह, कोरंडलार अरक्षित गोंतिया, मुड़ोमूल अनंत सिंह, मचिदार धन सिंह, कोलाबिरार कर्ण गढ़तिया, अताबिरा लोकनाथ पंडा, लईडार जय सिंह, सोहेलार मोहन सिंह। यही समस्त जमीदार को से एमाने थिले समस्ते सुरेंद्र साईंकर सहयोगी। एमानंकु अस्त्र शस्त्र जोगई दउथिले वीर जनार्दन सिंह। वीर जनार्दन सिंह तांकु इंग्रेज माने प्राणे भय करुथिले। कारण से थिले खूब पराक्रमी दुर्धर्ष। तांकरी शक्ति थिला बहुत बेसी। लोक मुखरे सुना जाए ये 12 पहाड़ भीतर गोटे चांदली डुंगरी अच्छी। से किसी वृक्षलता नहीं। ता शीर्ष यही स्थान रे हठात गोटे बाघ तांको आक्रमण करथिला। एटा जनश्रुति। बाघर बेक को गोटे हाथ रे धरिकी बाघ को सेठी मारी देइथिले। एटा जनश्रुति लोक मुखरे प्रचलित। एटा वीर जनार्दन सिंह उपरे गोटे सम्बलपुरी गाथा काव्य लिखिथिली। तांकर पराक्रम विषय मु गोटे 2 पद एठी निश्चय कहिबी। कर्रा कर्रा मेछा मोरिया बाहा, कर्रा कर्रा मेछा मोरिया बाहा, कुला उसरर छाती, बैसाख बेलिया एंक दुहीटा देखले लागसी भीति, बाट छाड़ी किरी पलासन बाग हेले आमना सामना, गुटे घाट नो पीसन पैन बाग कुर्री हेन्ना। एमती वीर थिले वीर जनार्दन सिंह। यही समय सुरेंद्र साय एवं वीर जनार्दन सिंह ये 2 जन घनिष्ठ बंधु थे। पार्श्रिया गाँ मुंडरे झारगुड़ी अच्छी, समलेश्वरी देवी पीठ अच्छी।
ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାରପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ରାଜାବସାରେ, ରାଜାବସା ନାମକ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଠି ଅଛି ଋଷି ଗୁମ୍ଫା। ସେ ଋଷି ଗୁମ୍ଫାରେ ଏକଦା 500ରୁ 600 ଲୋକ ବସି ପାରୁଥିଲେ। এই ଋଷି ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଟା ବାରପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଭେଦ କରିକି, ପର୍ବତକୁ ଭେଦ କରି ଯାଇକି ବାରପାହାଡ଼ ଅପରପଟେ ଥିବା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଏଠି ଅଛି ରାଣୀପୁର, ଯୋଉଠିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଲା, ବୀର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ତନାଘନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସପରିବାର ସକୁଟୁମ୍ବେ এই ବାରପାହାଡ଼ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଗିରିଦୁର୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଥିଲା ଋଷି ଗୁମ୍ଫା, ଯୋଉଠି ଥିଲା ରାଣୀପୁର, ଯୋଉଠି ଥିଲା ରଜାବସା, ଯୋଉଠି ଥିଲା ଦୁଆଣ୍ଡେରା। ମୁଁ ନିଜେ এই ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜମିଦାର ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବୀର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂଙ୍କ ସୁନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। এই ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଇଥିଲି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ସଫା ମନା କରିଦେଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏ ଦେଶରୁ ତୋଳା ଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। এই ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। 1857 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପପଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, କୁଦୁପାଲି ଗାଁ। ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଏ କଥା। ସେଇଠି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଁର କିଛି ଅଧିବାସୀ, କିଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ଭାଇ ଛବିଲ ସାଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ନିରସ୍ତ୍ର। କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କଥା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ କଥା ସେଠି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଉଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଗୁଳିବର୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲା ଦୌଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକ ସାମ୍ନାରୁ କେତେ ଦୂର ପଳେଇବେ? ଅନେକ ଲୋକ ମରିଗଲେ। 53 ଜଣ ଲୋକ ଏଠି ମରି ଯାଇଥିଲେ। ଇତସ୍ତତଃ 53 ଜଣ ଲୋକ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଭାଇ ଛବିଳ ସାଏ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଉଡ୍ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଏବଂ ସେଇ କୁଦୋପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟରୁ ଗୁଳି ମାରିଲେ। ସେ ବୀର ପୁରୁଷ ସେଠି ଟଲି ପଡ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହୁମୁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି এই ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନେ। ପଦଟି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଏଠି। ଉଲି 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 ଛବିଲ ସାଏକେ ବାଜଲା ଗୁଲି ଯେ କୁଦୋପାଲିର ମଝା ଖୁଲି ବଉଲିରେ କୁଦୋପାଲିର ମଝା ଖୁଲି। ଏମିତି ଭାବରେ ଛବିଲ ସାଏଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଗଲେ ବୀର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ। କାରଣ ସେ ଛବିଲ ସାଏଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ
इतिहास पुस्तक पाई जमती कि डॉक्टर यज्ञ कुमार साहू सुरेंद्र साय पुस्तक, भोलानाथ बारींकर गोटे लेखा, दीपक कुमार पंडा संबलपुर इतिहास, जगदीश डॉक्टर अध्यापक डॉक्टर जगदीश मिश्र पुस्तक सुरेंद्र साय एवं बीरमाटी लखनपुर, शिव प्रसाद दास का ओडिशा इतिहास, यह सबुरे किछि परिमाण लेखा जाइछि। हेले वर्तमान जनार्दन सिंह उत्तेजित प्रतिहिंसा से केमिति प्रतिशोध नेबे इंग्रेज मानक ठारू एथिपाई से सुजोग गुंटुथिले, तांकर सैन्यबाहिनी को तालीम देले, अस्त्र शस्त्र ठूल करी रखिले, पाख आकर सहयोगी गौंतिया जमीदार मानक नेकी सभा समिति कले, तांका सहित सुरेंद्र सहित मिसिकिरी ए गौंतिया जमीदार सहित मिसिकिरी से युद्धर इंग्रेज मानक सहित युद्ध करने परास्त करने विभिन्न उपाय सब आलोचना करुथिले। यही समय प्रतिशोध नापी एक सुजोग मिलीगला वीर जनार्दन सिंह। रायपुर संबलपुर रास्ता रे अच्छी सिंघोड़ा घाटी थिला से समय खूब गुरुत्वपूर्ण। नागपुर रायपुर और संबलपुर को जोड़ुला यही रास्ताटी, जहाँकि द्रव्य आनिबा नेबा सैन्य आनिबा नेबा पई खूब गुरुत्वपूर्ण रास्ता थिला इंग्रेज मानकर। यही रास्ता को सिंघोड़ा घाटी ठारे हटे सिंह तांको भाई माने अवरोध करी रखिथिले। तांको कबलुर ए घाटी को मुक्त करिवा पई आर्थर पेरी वुडब्रिज तांकरी नेतृत्व में 40तम माड्रास पदातिक बाहिनी एवं रामगढ़ी सैन्य बाहिनी प्रस्तुत हो गए। आउ जड़े कैप्टेन एडमंड कर्कवुड तांको नेतृत्व में नागपुर अश्वारोही दल मध्य गले, किंतु से माने योजना कले जेहेतु से सिंगड़ा घाटी जाउछंती रास्ता रे पड़िबो पहाड़ सिगड़ा घाटी गिरिदुर्ग। एठाकर विद्रोही मान को जबत करिबा, वीर जनार्दन सिंह एवं तांको भाई को गिरफ्त करिबा पई योजना प्रस्तुत है। यह योजना अनुसार 1858 मसीहा फेब्रुआरी 12 तारिख रे से माने पहाड़ सिगड़ा रे पहुंची गले, जोटी थिला गिरिदुर्ग पहाड़ सिगड़ा गिरिदुर्ग सेठी पहुंची गले। से माने पर्वतर पाददेशरे छिड़ा हेले, सुउच्च पर्वतमाला। यही स्थान रे दुईटी पर्वतर संधि स्थान, गोटे पर्वत थिला बेलदुहली एवं आउ गोटे पर्वत होची सुनामुही पर्वत। ये दी पर्वतर संधि स्थान रे मिलन स्थल रे मोर्चा बंधा जागा ता ना होची मोर्चा बंधा, सेठी विद्रोही मानकर आश्रय स्थल थिला। एठारे रहुतिले विद्रोही माने। एटा थिला गिरिदुर्ग। यही दुर्ग को वीर जनार्दन सिंह अभेद्य दुर्भेद्य कर रखिथिले। यार सामना पटे 30 फुट लंबर एवं 7 फुट उच्चर पर्वत कांथी देथिले। पर्वत गोटे पर्वत आ गोटे पर्वत को पत्थर कांथ देथिले एवं बाम पार्श्व मोड़ स्थान रे आउ एक पत्थर पाचेरी निर्माण होता। तार अल्प उच्चतार आउ गोटे एमिति पत्थर पाचेरी तैयारी करथिले वीर जनार्दन सिंह। एबे मध्य मु जो जाइथिली एबे गोटे प्राचीर अच्छी जार लंब 30 फुट 7 फुट उच्चता वर्तमान नहीं, माटी ता पोती जाइछि 2-3 फुट ऊपर को देखा जाउछि। पुणी यही कांथ गुड़िक से कोणा मान रखिथिले, छिद्र मान रखिथिले
जार साहाय्य जार माध्यम दे से माने तीर चलई पारिबे गुली चलई पारिबे कांथ गुड़िकर सम्मुख भागरु किछि किछि गछ को काटी दिया जायतिला एवं जंगल को सफा कर दिया जायतिला फलस्वरूप पर्वत उपरु से कांथ पछपटरु तलकू सामना पटर गतिविधि लक्ष्य करा जीव स्पष्ट दृश्य स्पष्ट भाव से दृश्य गुड़िक देखी हब एमती योजना करथिले से यही सब कार्य तांकर भाई ध्वज एवं भूयर वीर माने सहयोग करथिले इंग्रेज सेना पहाड़ तले पंची ऊर्ध्व को उठिबा पई उद्यम कले किंतु आगुरु खबर पाई जाइथिले ए विद्रोही माने आगुरु खबर पाई जाइथिले जनार्दन सिंह सेति पई पूरा प्रस्तुत हेके रहिथिले सेति पई पूरा प्रस्तुत हेतिले समस्ते इंग्रेज माननकु समूले निपात करिबा पई इंग्रेज सैन्य माननकु जेतेबेले इंग्रेज सैन्य बाहिनी ऊपर को उठिबा पई गिरिदुर्ग को जीवा पई आरंभ कले जमीदार सैन्य माने गुली एवं तीर रे एई सैन्य मान को हत्या कले इंग्रेज मानकर तोप ए सब नष्ट हो गला भांगी खंड खंड हो गला पहाड़ उपरे सियाली लतारे बड़ बड़ पत्थर गुड़िक बांधी रखी विद्रोही माने इंग्रेज सैन्य एवं तांकर तोप गुड़िक लक्ष्य करी सियाली लता काटी देबारे बड़ बड़ पत्थर गुड़िक पहाड़ उपर गड़ी आसी एमानंकु सैन्य मानंकु एवं तांकर तोप गुड़िक नष्ट कर देथिला विद्रोही माने नाना आढ़ुआल खोजी गुली चलेबा आरंभ कर देथिले किछि युद्ध चलीथिला घमाघोट युद्ध एही समय रे कैप्टेन एपी वुडब्रिज आर्थर पेरी वुडब्रिज से विचक्षण एवं दुर्धर्ष सेनापति से किछि सैन्य मानक इशारा रे डाकिले पहाड़ अन्य एक पार्श्व को गले एवं दौड़ी साहाय्य रे से माने घाटी ऊपर को चढ़ी गले किंतु विद्रोही माने पूरा पूरी प्रस्तुत होते आर्थर पेरी वुडब्रिज एवं तांकर केते जण सैन्य जो जाइतिले से मानको घेरी गले विद्रोही माने किछि सैन्य को मारी देले से माने विद्रोही माने आउ किछि प्राण भय रे पर्वत उपर तलकु डेई आहत हेले एवं मृत्युवरण कले एही समय वीर जनार्दन सिंह पत्थर उहाड़ू बाहरी आसिले तांको मुहर तेज से देखिबार थिला अपूर्व वीरत्व पर आर्थर पेरी वुडब्रिज का सामना सामनी हेले वुडब्रिज को गोटे पटे दुर्धर्ष सरकारी सामरिक प्रतिष्ठान रु आधुनिक अस्त्र शस्त्र चलैबार तालीम प्राप्त आर्थर पेरी वुडब्रिज आउ गोटे पटे सिंह ठारू बाघ ठारू आहुरी क्षिप्रतर आहुरी शक्तिशाली वीर जनार्दन सिंह छिड़ा उभय उभयों को आक्रमण करने प्रस्तुत थे किंतु वीर जनार्दन सिंह एते तीव्रतार सहित बंदूक बाहर करी गुली चलेले जहाँकि आर्थर पेरी वुडब्रिज तांको सामना रे किछि नथिले छाती रे बाजिला गुली मुह मारी पड़ीगले कैप्टेन वुडब्रिज जो कैप्टेन वुड कुदोपाली गाँव रे मारी थिले निरीह साधारण को 53 जन को से कैप्टेन एठी नथिले ये होचंती आर्थर पेरी वुडब्रिज
ବ୍ରିଟନ ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ରିଟନ ନିବାସୀ ଆର୍ଥର ପେରି ଉଡବ୍ରିଜ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଇସି ଉଡବ୍ରିଜ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଗୁଲିବିଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ମୁହଁ ମାରି ପଡ଼ିଗଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ବୀର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ହାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ, ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଥିଲା, ପୁରା ମରି ନଥିଲେ। କୌଣସି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ଗୋଟିଏ ଚୋଟରେ ଆର୍ଥର ପେରି ଉଡବ୍ରିଜଙ୍କ ବେକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚୋଟ ପକେଇଲେ। ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ଖଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠେଇ ସେଇ ମଡ଼ାର ଚାରିପାଖେ ଜୟ ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା, ଜୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଜୟ ସମ୍ବଲପୁର ଏମିତି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସେ ଶବର ଚାରିପଟେ ନାଚିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହାରିବା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସୈନ୍ୟ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବାକି ଯେତିକି ସୈନ୍ୟ ରହିଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ପଳାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ସିପାହୀ ମଥୁରା ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ମୁର୍ତ୍ତଜା ଖାନ ସେମାନେ ପଳାଇଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂଙ୍କୁ ଆର୍ଥର ପେରି ଉଡବ୍ରିଜଙ୍କ ଶବ ମାଗିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ, ଖଣ୍ଡା ମନରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦେଲେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ এই ଖବରଟି ଜଣେଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିପାହୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ହାବିଲଦାର ହେଇଥିଲେ। ଏହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଲେଖକ ବକଲାଣ୍ଡଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ବେଙ୍ଗଲ ଅଣ୍ଡର ଦି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। এই ପୁସ୍ତକରୁ এই ସୂଚନା ମିଳେ। ଆର୍ଥର ପେରି ଉଡବ୍ରିଜକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତଥାପି ବୀର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂଙ୍କର କ୍ରୋଧ କମି ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଭୂଇଁର ବୀରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, एकठो सम्मर मारे हाँ, एकठो सम्मर मारे हाँ, लेके चलो। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଛତିଶଗଡ଼ି ଭାଷାର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ବୀର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ କହିଥିଲେ। ବୀର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିକି ଏଠି ଜମିଦାର ହେଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ସେଇ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କଟା ଯାଇଥିବା ଗଣ୍ଡିକୁ ପର୍ବତ ତଳକୁ ବୋହି ଆଣିଲେ। ଏଇଠି ପର୍ବତକୁ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶିବାର, ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା, ସେଇ ଜାଗାର ନାଁ ଥିଲା ଖରଜୁରା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ନାଁ ଖରଜୁରା। ସେଠି ଗୋଟେ ଦେବୀ ଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗଛରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ ଆର୍ଥର ପେରି ଉଡବ୍ରିଜଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ମସ୍ତକ ବିହୀନ ଶରୀର। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା, ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଶବକୁ ଟାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଲେ।
जहाँ पोशाक थिला सब खोलीदेले आरता पेरी उर्बिज कर एते क्रोधित थिले जमीदार उडब्रिज कर जोनांग को काटिदेले एवं उडब्रिज को कटा मुंड जो थिला तांकर मुह भितरे जोनांग को भर्ती करदेले आउ से मुंडटा को से खुरचुरा नामक स्थान रे पोती देले मुंडटा ऊपर को देखा जाउता है सम्बलपुरी भाषा रे कहा जाए जे गाड़ी देले एठी सिर गड़ा होइतिला बा पोता होइतिला सिर गड़ा होइतिला बोली ए जगार ना हला जाकि तालकानी थिला तार ना हे गेला सिरगड़ा अपभ्रंश रे सिरगड़ा अपभ्रंश रे श्रीगिड़ा हे गेला एवं यह पहाड़ पाखरे थिबारु पहाड़ पाददेश रे थिबारु यार ना हला पहाड़ श्रीगिड़ा गाम जोटा तालकानी थिला एबे ता पहाड़ श्रीगिड़ा बोली परिचित अटे 1858 फेब्रुआरी 12 तारीख ये जो घटना घटिला भारत इतिहास रे भारत रो स्वाधीनता संग्राम रो इतिहास रे मो मत रे एटा होची एक विरल घटना एमिति घटना कोनसी देखा नहीं सुना नहीं जोठी की प्रत्यक्ष भाव में सामना सामनी जड़े जमीदार जड़े दुर्धर्ष सेनापति को हत्या करथिले एमिति भाव तेणुक यही दिनटी को मन पकेबा पाई स्मृतिचारण पाई पहाड़ श्रीगड़ा गाँव रे यही दिन फेब्रुआरी 12 तारीख दिन वीरता दिवस पालन करा जाए समग्र ओडिशा बाहरे गंड जातिर मुखिया माने प्राय 40-50 जन आसबार यही कार्यक्रम रे जोग देवार मु निजे प्रत्यक्षदर्शी अटे कारण 3 वर्ष मुझे मुख्य वक्ता भाव में जोग दे गाँ लोक मानकर उत्साह उद्दीपना आदिवासी मानकर धुमुसा मादलर ताले ताले नृत्य प्रदर्शन जमीदार व्यवहार करुवा सैन्य बाहिनी व्यवहार करुवा सी मारणास्त्र गुड़िकर प्रदर्शन शोभा यात्रा देखिबार योग्य था किंतु एमिति एक महान वीरंकर विषय रे आज इतिहास स्वयं संपूर्ण नुहे कारण यही वीर उपेक्षित लुकायित महानायक जनक केमिति मृत्युवरण कले आज इतिहास स्वयं संपूर्ण नुहे स्पष्ट उत्तर नहीं किछि ऐतिहासिक जणे कि दी जण तांकर इतिहास पुस्तक रे लिखिचंती 1862 मसीह रे तांकर मृत्यु होइतिला 1862 मसीह रे से मृत्युवरण करथिले बोली कहंती किंतु इतिहास स्वयं संपूर्ण नहीं ऐतिहासिक माने ए दिगरे कार्य करिवे बोली मु आशा प्रकट करुछि एई युद्ध को आमे पहाड़ सिगड़ा युद्ध बा मोर्चा बंदा युद्ध बोली जानिछु बा कही थाउ तार गोटे दिन परे ए युद्धर गोटे दिन परे गोटे दी दिन परे अर्थात 15 तारीख दिन फेब्रुआरी 15 तारीख दिन इंग्रेज कैप्टेन एनसिन वार्लू
दले सैन्य नहीं पहाड़ सिगड़ा दुर्ग को आसिले देखिले से खर्जुरा नामक स्थान रे उलग्न शरीर गछ उपरे टंगा होइतिला मुंडटी गड़ा होइतिला पाखरे देवींकर मूर्ति मंदार मालिनी सिंधुरावती माँ 84 कोटी देवी सेठी पूजा पाउथि वार्लोंकर साहस हैला नहीं वार्लोंकर साहस हैला नहीं अरण्य भीतर को जंगल भीतर को गिरिदुर्ग भीतर को जीवा पाए सैन्य मानक सहायता रे उडब्रिज कर मर शरीर कटा मुंड को नहीं संबलपुर प्रत्यावर्तन कले संबलपुर रे तांको समाधि दियागला कबर दियागला पहाड़ सिगड़ा युद्धर विवरणी दुर्गर संरचनार रेखाचित्र उडब्रिज कर हत्या घटना बाबद एनसिन वार्लो तांकर पत्र संख्या 1 तारीख 15/2/1858 मसीह कैप्टेन मिक लॉयल्स को संपूर्ण विवरणी प्रेरण करथिले जहाँकि इंग्लैंड रो गैजेट रे प्रकाशित होइतिला वीर जनार्दन सिंह यही घटना पर तांकर भूयर वीर मानू विद्रोही मानू सतर्क करदेले जे इंग्रेज मानकर निश्चित भाव क्रोध से माने सामना करिवे भयंकर आक्रमण करिवे इंग्रेज माने ये कथा को लक्ष्य करी समस्त विद्रोही घंच अरण्य भितरे जनार्दन सिंह समेत घंच अरण्य भितरे समस्ते आत्मगोपन कले किंतु जनार्दन सिंह की परी मले ये महानायकंकर विषय रे तांकर शेष जीवन विषय इतिहास स्वयं संपूर्ण नुहे यह रहस्यावृत्त ही रही जाइछि दुर्दर्श इंग्रेज सेनापति हाथाहाथी लड़ई पर तांकू हत्या करी असीम साहसर परिचय देवा सह यही माटी को से धन्य करिसंती धन्य वीर जनार्दन सिंह धन्य तांकर देशप्रीति धन्य से जन्म माटी एतत् सहित आपण मानक समस्त को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद कारण आपण मानकर असीम त्यागर आपण माने असीम त्याग मनोवृत्तिर परिचय दे मोर वक्तव्य को सुनिले आपणकर महामूल्यवान समय विनिमय रे एतिकिरे गोटे कथा अनुरोध करी समस्त ज्ञानी गुणी जन को जदि संभव हुए वीर जनार्दन सिंह स्वाधीनता संग्रामी संबलपुरी भाषा जो गाथा कविता मु लिखी ता वीडियो रे मु 2टी वीडियो रे अपलोड करिछि यूट्यूब चैनल रे जदि समय सुविधा आग्रह हुए ताले आपण माने निश्चय भाव में देखि परिबे सुनी परिबे मो चैनल रो नाम होछि नैनिका प्रोडक्शन किंबा कवि दयानिधि मेर सर्च कले निश्चय किंबा वीर जनार्दन सिंह गाथा कविता सर्च कले मिली जीव एटा आपण मानक सुनिबा पई कहूची मो चैनल रो बढ़ोतरी पई कहू नहीं जदि संभव हुए तेबे आपण मानक सामना रे आपण मानक परि ज्ञानी गुणी विद्वान व्यक्ति मानक सामना रे ये आभासी कार्यक्रम माध्यम रे मो परि जने साधारण शिक्षक गोटे छोटिया कवि गोटे छोटिया लेखक पाई ये जो सुवर्ण सुजोग आपणकर मंच देइछि स्वामी विवेकानंद लोक संसद ये महार्घ्य उपहार को मु मो जीवन रे केबे भूली परिबी नहीं एति सहित मोर वक्तव्य को मु समापन घोषणा करुछि आपण माननकु जीवा पूर्व पुणी थे धन्यवाद साष्टांग दंडवत
प्रणाम। धन्यवाद श्रीजुक्त मेहर महोदय। आपण दीर्घ समय धरी प्राय 1 घंटा धरी वीर जनार्दन सिंह जीवन संपर्क में आलोचना कले। जीवन वीरत्वर गाथा एवं देश मातृकार सेवा पाई से किपरि शहीद होते तेणु एभली जने समर्पित व्यक्ति संपर्क में आपण जो सुंदर भाव एक सारगर्भक वक्तव्य प्रदान कले से अनुष्ठान तरफ आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान मु धर्मराज सार को अनुरोध करी से कार्यक्रम को आगे नेबे। तो धर्मराज प्रधान महोदय। धर्मराज प्रधान सर। तो ठीक अच्छे धर्मराज प्रधान सर बोधे अनुपस्थित अच्छा कारण ये बरगढ़ माटी हूँ एक संग्राम भूमि। बरगढ़ विभिन्न स्वाधीनता संग्रामी विभिन्न समय जो भाव में निजर पराकाष्ठा प्रदर्शन करिसेंती ताहा समग्र देश ये माटी को आज मने पकाउछि। बरगढ़ तलीपड़ार फकीर बेहेरांकर सेतेबेले गोटे घर थिला एवं से घर थिला संग्रामी मानकर गोटे मिलन स्थल। 1941 डिसेम्बर 3 तारिख दिन फकीर बेहेरा को गिरफ करा जायथिला। सेमिति फकीर बेहेरा परे रेमंडार मंगोली प्रधान, भागीरथी पट्टनायक, दिव्य सुंदर साहू, डंबरधर दुआन प्रमुख मध्य गिरफ होइथिले। 1942 अगस्त 25 तारिख दिन बरगढ़ हाटपदार एक सभारे इंग्रेज तमे भारत छाड़, भारत माता की जय इत्यादि स्लोगान दे दयानिधि नायक समेत अनेक गिरफ होइथिले। तेणु यही भाव में एजामेलार भिकारी साहू, कुचिपालीर राजेंद्र पंडा, समलईपदर पार्वती गिरी, बरपालीर विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी भागीरथी पट्टनायक, निजर पत्नी जम्बुवती देवी, पुत्र प्रफुल्ल चंद्र पट्टनायक सह मध्य से संग्राम में अंशग्रहण करी सुदूर बिहार रे संग्राम जारी रखिथिले। तेणु यही भाव में बरगढ़ रे केमिति अनेक वीरांगना अछंती जो माने देश पाई निजर जीवन देइछंती। एवं बरगढ़ जहाँ श्रीजुक्त मेहर कहूथिले माधव सिंह कन्या माधव सिंह परिवार माधव सिंह, ऐर सिंह, बैर सिंह, कुंजेल सिंह एमान तो जीवन देइथिले। माधव सिंह कन्या पूर्णिमा, जाम्बवती पट्टनायक, प्रभावती देवी, बन्नी कन्या पार्वती गिरी एमान सबू ये वीरांगना माने मध्य बरगढ़ स्वाधीनता संग्राम में अंशग्रहण करथिले। तेणु से आमे आज ये पवित्र दिवस रे से शहीद परिवार मानकु से व्यक्ति विशेष को आमे निश्चय श्रद्धांजलि ज्ञापन करवा। तेणु मु धन्यवाद दूचे श्रीजुक्त मेहर महोदय दीर्घ समय धरी से जनार्दन सिंह जीवन संपर्क में आलोचना कले। एवं वर्तमान मु आह्वान करी अध्यापक विवेकानंद पटेल आम गहन उपस्थित अच्छा से आनुष्ठानिक भाव धन्यवाद देवे एवं तापर कार्यक्रम परिसमाप्ति हेबो। श्रीजुक्त विवेकानंद पटेल। शुभ संध्या। एठारे उपस्थित थिबा